अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा। अगर ये तीन चीजें आपके लाइफ पार्टनर के अंदर मौजूद हैं, इट मींस के वो आपके साथ जो है ना दिल से मुखलिस है। अगर ये तीन चीजें मौजूद नहीं है तो इट मींस के आपको उसकी मुखलिसी पर शक करना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मैं बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता हूं, शाम को 4 बजे मेरी वापसी होती है। फिर स्टूडेंट्स का डेटा मैनेज करना होता है और आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनानी होती हैं। तो डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट। सो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है। कमेंट्स लाजमी किया करें। मैं कोशिश करता हूं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने की, और लाइक भी जरूर कीजिएगा। ओके, तो सबसे पहली जो निशानी है ना, अगर आपका लाइफ पार्टनर आपके ऊपर शक करता है ना, मेरे हिसाब से आप खुश नसीब है। क्योंकि कोई बंदा आप पर शक तभी करता है, कोई बंदा आप पर पाबंदी तभी लगाता है, कोई बंदा आपको रोकता तभी है जब वो आपके साथ दिल से मुखलिस होता है। और जिस शख्स को आप दिल से अजीज होंगे ना, वो आप पर पाबंदियां लगाएगा। क्योंकि वो अपने अजीज शख्स को किसी के साथ बांटना नहीं चाहता। वो किसी की नजर अपने जो अजीज शख्स है, जो जिसके साथ वो प्यार करता है ना, वो उस पर किसी की नजर नहीं पड़ने देता। इसी वजह से वो आप पर शक करता है, आप पर पाबंदियां लगाता है। इसी पर बानो गुजिया फरमाती हैं, अगर कोई आप पर शक करता है, आपको रोकता है, आपको टोकता है, आप पर बाउंड्रीज बना देता है, इसका ये मकसद नहीं है वो आपके साथ मुखलिस नहीं है। इसका ये मकसद है वो आपके साथ दिल से मुखलिस है। आपको वो बांटना नहीं चाहता, आपको आपके ऊपर वो किसी की नजर नहीं पड़ने देना चाहता। इसी वजह से वो आप पर पाबंदियां लगाता है। तो अगर वो शख्स आप पर शक करता है ना, अगर वो आप पर पाबंदियां लगाता है, अगर वो आप देर से रिप्लाई करते हैं, वो आपको कहता है कहाँ थे, अगर आप कहीं पे बिजी हैं तो वो आपसे पूछता है कहाँ पे बिजी थे, इट मीन्स के वो आप पर शक कर रहा है थोड़ा सा। इट मीन्स वो आपके साथ दिल से मुखलिस है। ठीक है ना। सेकंड जो चीज है वो ये है, नाराजगी। अगर कोई बंदा आपके साथ नाराज होता है ना, तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक वो आपके साथ नाराज रह सकता है। जो आपके साथ दिल से मोहब्बत करता है, इससे ज्यादा वो आपके साथ नाराज नहीं रह सकता। मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर फलां मेरे साथ जो है ना वो नाराज हो गया है, आज 15 दिन गुजर गए, मैं उसको मैसेज करता हूं या करती हूं, वो मुझे रिप्लाई नहीं देता, वो मुझे इग्नोर करता है, ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करूं। देखिए, कोई शख्स बेशक जितनी मर्जी बड़ी लड़ाई हो जाए, वो शख्स आपके मैसेज करने पे आपको रिस्पॉन्स जरूर करेगा जो आपके साथ दिल से मुखलिस है। ठीक है। नाराजगी जो है ना वो इतनी तवील नहीं होती, 15-15 दिन, 20-20 दिन कोई आपके साथ नाराज नहीं रह सकता। मैक्सिमम मैं कहता हूं 1 वीक आप लगा ले, 1 वीक से ज्यादा अगर कोई आपके साथ नाराजगी उसकी बढ़ रही है, 1 वीक से भी ज्यादा, तो आपको उस पर शक करना चाहिए कि ये आपके साथ मुखलिस नहीं है। कोई भी शख्स आपसे दिल से जो मोहब्बत करता है ना, वो आपके बगैर रह ही नहीं सकता। वो जितनी बड़ी मर्जी नाराजगी हो जाए, 3 से 4 दिन, 5 दिन तक चलेगी, उसके बाद जो है ना उसकी नाराजगी नहीं रहेगी कभी भी। ठीक है। जो दुरानियां बढ़ता है ना, बहुत ज्यादा देर तक आपको वो इग्नोर कर रहा है, इट मीन्स को वो बहाने ढूंढ रहा है आपको छोड़ने के। याद रखिएगा ये बात। अब जो थर्ड चीज है ना, वो ये है कि जो शख्स आपके साथ दिल से मुखलिस होगा ना, वो आपको वक्त जरूर देगा। शुरू शुरू में क्या होता है, कोई भी रिलेशनशिप स्टार्ट होता है तो अगला बंदा आपको बहुत ज्यादा वक्त देता है, टाइम निकालता है, बातें होती हैं, घंटों घंटों बातें होती हैं, कॉल पे बातें होती हैं। मगर फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है तो वो आपको वक्त कम देना शुरू हो जाता है। कम बेशक दे, लेकिन आपको वक्त दे जरूर। ठीक है। मैं मानता हूं कि शुरू शुरू में जब किसी के साथ हम बात करते हैं तो वो बड़ी अटैचमेंट होती है, क्योंकि जब कोई भी नई चीज हमारे पास आती है ना, हम बड़ी उसकी केयर करते हैं। जैसे मैं आपको कहता हूं कि हमारे पास इस वक्त जो है ना ऑक्सीजन मौजूद है ना, तो हमें इस ऑक्सीजन की जो है ना वो केयर नहीं है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है। लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन खत्म होगी ना, तो हम भागेंगे, दौड़ेंगे। जैसे कोई चीज आपके पास आ जाती है ना, तो उस वक्त उसकी थोड़ी सी कदर जो है ना कम हो जाती है, मगर फिर भी उसको आपकी कदर होती है। वो आपको वक्त जरूर देता है, बेशक कम दे, लेकिन वक्त जरूर देता है। आपको बहाने नहीं लगाएगा कि मैं बिजी हूं, आज बात नहीं कर सकता, आज मैं इधर हूं, आज मैं उधर हूं। नहीं, वो आपके लिए वक्त निकालेगा कैसे भी करके। हाँ, एक दिन बंदा बिजी हो सकता है, 2 दिन हो सकता है, ये नहीं कि लगातार वो बिजी है, आपको वक्त ही नहीं दे रहा। तो अगर वो लगातार आपको वक्त नहीं दे रहा, तो आपको डेफिनेटली उस पर शक करना चाहिए, उसके रिश्ते पर शक करना चाहिए। देखें, सारी बात होती है प्रायोरिटी की। अगर आप उसके लिए खास है ना, तो आपके लिए वक्त निकालेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि समटाइम क्या होता है, किसी बंदे की कॉल आती है, हम रिसीव ही नहीं करते, यार छोड़ो इसको, बाद में रिस्पॉन्स करते हैं, मैं बिजी हूं अपने काम में। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी कॉल आती है, हम बेशक एक ग्रुप में बैठे हुए हैं, तो वहां से भी हम उठ के साइड पे चले जाते हैं कि इस बंदे की कॉल है, कहीं पे जो है ना साइड पे शोर ना आए, मैं इसके साथ आराम से बात कर लूं। कोई भी वो बड़ा बंदा हो सकता है या कोई भी बंदा हो सकता है, हम अपनी सीट छोड़कर थोड़ा साइड पे चले जाते हैं कि अगले बंदे को डिस्टर्बेंस ना हो, आराम सुकून से बात हो जाए। रीजन क्या है, वो बंदा आपके लिए खास था, तभी तो आपने जो है ना अपने काम को छोड़कर आप जो है ना उस बंदे के साथ बात कर रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो बंदा आपके लिए खास होगा, उसके लिए वक्त निकल ही जाता है। ठीक है। तो आपको वो बंदा वक्त लाजमी देगा। तो ये तीन चीजें हैं, अगर ये तीन चीजें आपके पार्टनर के अंदर मौजूद हैं, इट मीन्स कि वो आपके साथ दिल से मुखलिस है, आपसे मोहब्बत करता है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।